हेलो एवरीवन, एनकोर ट्रेडिंग हब में आप सबका बहुत वेलकम है। आज डेट है 28 नवंबर एंड टाइम हो रहा है अभी 4:02। राइट, 2 मिनट्स हो रखे हैं और आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के लिए। आज के लॉजिक्स एंड हमारे जो ट्रेड एग्जीक्यूशंस थे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख पा रहे हो, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट को। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है आज की और ये हमारा आज पूरे दिन का चार्ट है। होप आप सबको प्रॉपरली विजिबल होगा सारा कुछ। और ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने भी कुछ आज शुरुआत की कैंडल देखो आप कितनी ज़्यादा पावरफुल बनाई है ग्रीन साइड की तरफ। राइट, चलिए ट्रेड्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज मॉर्निंग में शेयर करा गया था कि ओपनिंग गैप डाउन हो रही है बिलो फ्राइडे लोज। निफ्टी के अंदर फ्राइडे के जो लोज थे उसके नीचे की तरफ ओपनिंग हो रही थी, लाइक इसके नीचे। राइट, यहाँ पे ओपनिंग हो रही थी इसके नीचे की तरफ, लोज के नीचे। और आई विल वेट फॉर एन सेटअप देन विल टेक अ एंट्री, मतलब मैं पहले वेट करूंगा सेटअप के लिए, उसके बाद ही एंट्री करूंगा। तो शुरुआत में आज मैंने बहुत जल्दी ट्रेडिंग नहीं लिया, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा। मैंने सोचा कि आज थोड़ा वेट करा जाए, उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, पहले डायरेक्शन फाइनल हो जाए। अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी है, राइट, ग्रीन कलर की, नीचे से बहुत तगड़ा रिजेक्शन आया है, सपोर्ट मिला है बायर्स का। ठीक, और उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी नीचे की कैंडल कुछ ऐसी ही बनी है। राइट, बट इसकी लेंथ कम है, निफ्टी की लेंथ ज़्यादा है। ठीक, तो हमें ट्रेड करना था बैंक निफ्टी के अंदर। शुरुआत से कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा। ये लास्ट डे के सपोर्ट्स आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर की जो जोन है ये लास्ट डे के क्या है, सपोर्ट्स है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा ट्रेड का एग्जीक्यूशन हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे ट्रेड का एग्जीक्यूशन जो हुआ है पहला कॉल साइड, वो हुआ है 42,900 की कॉल के अंदर, जिसका एवरेज बाइंग प्राइस था हमारा 234 के आसपास। और ये कॉल एग्जीक्यूट करी गई है समवेयर अराउंड 950 के आसपास। 950 की कैंडल ये है, ये वाली। इस कैंडल पे मैंने एक बाइंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। इसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमने क्या माइंडसेट के साथ हमने एग्जीक्यूशन को प्लान करा। यहाँ पे आप देखोगे फीबो का एक लेवल निकल के आ रहा है 0.5 का, ये वाली जोन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मार्कर के थ्रू। ये वाली जोन आ रही है 0.3 का लेवल और ये वाला आ रहा है 0.5 का लेवल। तो इस 0.3 और 5 के लेवल के बीच में जब एक कैंडल सस्टेन होने लगी, ये वाली कैंडल की आप विक देख पा रहे होगे, इस विक को देख के मैंने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। और शुरुआत में पूरी क्वांटिटी मैंने नहीं डाली। राइट, मुझे पता था यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ सकता है मार्केट, तो इसलिए मैंने वेट करा और बाद में क्वांटिटीज़ को और इनपुट करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड जब आ गया, यहाँ पे कैंडल आने के बाद एक 25 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करा। 25 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करने के बाद 100 क्वांटिटी मेरी 325 के आस 332 का एवरेज बाइंग प्राइस मेरा आ गया, वो मैंने यहीं पे करा कुछ। फिर ये मार्केट यहाँ से आप देखोगे ऊपर गया है, ऊपर। यहाँ पे बाइंग का लॉजिक आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो आप, पहले आपको बहुत बढ़िया रिजेक्शन मिला है नीचे से। ठीक, नीचे से बहुत तगड़ा रिजेक्शन मिला है, मतलब प्रेशर आया है कि भाई ऊपर की तरफ। और अभी हम जो लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो हम कौन से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, एक अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें जनरली कोशिश करनी चाहिए, अगर गैप डाउन हो गया है, जैसे कि ये गैप डाउन हुआ है और पहली कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है 5 मिनट की, तो बहुत सॉलिड आपको सपोर्ट मिल जाता है नीचे से, कि बायर्स वहाँ से बहुत तगड़े तरीके से बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पहली 5 मिनट की कैंडल हमें ग्रीन दिख रही है और वो भी ऐसी दिख रही है जो नीचे से बहुत बढ़िया तरीके से एक रिजेक्शन आया हुआ है। राइट, इस वजह से हमने बाइंग को यहाँ पे प्लान करा। और छोटा सा मेरा एसएल भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। शुरुआत में मेरा एसएल ये था, उसके बाद जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया मैंने क्वांटिटीज़ को ऐड करा, मेरा एसएल यहाँ पे आ गया बिल्कुल इस वाले जो स्विंग बना हुआ है, स्विंग के जस्ट नीचे। ठीक है, तो मेरा कोई बहुत बड़ा इसमें लॉस नहीं होता और बाइंग ट्रेड के लिए हमने इसमें एग्जीक्यूशन करा। देख लेते हैं फिर आगे क्या हुआ। लेवल मैंने आपको बताया एसएल का 42,769 ये वाला ही कैंडल है, 769 पहले मेरा जो एसएल था वो था ये 69 के आसपास। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो एसएल था वो पहले ये था 25 क्वांटिटी के साथ। फिर मैंने उस एसएल को क्या करा है, ट्रेल करा है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हुआ तो मैंने एसएल को ट्रेल कर लिया 42,849 के आसपास। 42,849 का देख लेते हैं, ये वाला लेवल निकल के आता है। ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, ये 2 लाइनें, ये वाला लेवल मेरा क्या हो गया फिर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 लेवल जो आ रहे हैं निकल के, 2 लाइनें जहाँ पे आ रही है, ये मेरा एसएल फिर मॉडिफाइड हो गया ट्रेल्ड वाला। ठीक है जी, फिर आगे ये ट्रेड चला। ठीक है, इस ट्रेड के अंदर मेरे को 2000 तक का प्रॉफिट भी दिखाया 10:30 बजे के आसपास।
फिर उसके बाद इस ट्रेड के अंदर जब मेरी 150 क्वांटिटी हो गई तो आप देखो कि ये पूरा का पूरा रिवर्स कर गया मार्केट और 229 के आसपास आ गया। तब मैंने इस कॉल चार्ट के अंदर, जो इसका कॉल का चार्ट होता है, उसके अंदर मैंने एसएल अपना लगा लिया 215 का। 215 का एसएल कहाँ पे होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये 215 का लाइन है और ये 215 का एसएल अगर आप कॉल के चार्ट पे देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि मैंने बिल्कुल इसके लो पे, जो आज का लो है इसका कॉल चार्ट का, उस लो का एसएल लगाया 215 का। अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि मेरा पॉइंट्स 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 150 की क्वांटिटी है, तो आप मान के चलो मेरा यहाँ पे 3000 रुपये का रिस्क था। 3000 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट मैंने फिर ये लिखा था बैक टू पवेलियन। मुझे नहीं पता कि लोगों ने यहाँ पे रोने के इमोशंस क्यों दिखाए हैं, 3 लोगों ने रोने के इमोशंस दिखाए हैं, जबकि मेरा मतलब था कि बैक टू पवेलियन का, कि यहाँ से वापस से हमारा प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है और ट्रेड एसएल अब हमारा हो गया 320 का 220 का एसएल हो गया। तो मेरा पॉइंट बैक टू पवेलियन का ये है कि बेसिकली मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, राइट, नॉट कि हमारे अगेंस्ट जा रहा है। फेवर का मतलब ये 10:40 की बात है, तो 10:40 में क्या हो रहा था, 10:40 में मार्केट कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने लिखा था बैक टू पवेलियन, ऊपर जा रहे हैं हम वापस से, तो इसलिए। और यहाँ पे फिर हमारा एसएल भी क्या हो गया था, बिल्कुल 320 का हो गया था, कट टू कट। आप देखो अब इसके अंदर मेरे को लॉसेज होते भी तो कितने होते, बहुत ही कम होते। 20 पॉइंट्स के एसएल से भी अब मैंने 15 पॉइंट का एसएल कर दिया, मतलब कि मेरा अब रिस्क जो रहा वो रहा 2500 के अप्रॉक्स। फिर फाइनली मेरे 50 क्वांटिटी और इंक्रीज करी, लेकिन अभी भी आप देखोगे मेरा बाइंग जो एवरेज है वो 235 के आसपास ही है। अगर मैं शुरुआत का दिखाऊंगा आपको, तो सुबह जब मैंने पहली बार ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था तब मेरा क्या था 234, और अब जब मैंने सारी क्वांटिटी पे इनपुट कर दी है तब भी मेरा बाइंग प्राइस कितना है, 235 के आसपास ही है। ये देखो एवरेज बाइंग प्राइस। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, आप देख पा रहे हो यहाँ से ऊपर गया। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने डेवलप करी थी, ये आपको मैं एक और लर्निंग दे देता हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनाई जाती है। ये ट्रेंड लाइन देखो मैंने सुबह बनाई थी, राइट, इसको मैं एक बार को डिलीट कर देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन मैंने सुबह बनाई थी सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके, राइट, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, और मुझे ये पता था यहाँ से एक सपोर्ट लिया अगर मार्केट ने तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, और मैंने अपनी और क्वांटिटीज़ को जो एवरेज करा गया था वो इसी जगह पे करा गया था। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती या यहाँ से मार्केट इन दोनों लाइनों के नीचे आ जाता तो मैं ट्रेड और क्वांटिटीज़ को ऐड भी नहीं करता शायद, ठीक, लेकिन मैंने ट्रेड और क्वांटिटीज़ को ऐड इसीलिए करा क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था और यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर की तरफ रिवर्सल दिखाया, ठीक। अगर मैं इसी लाइन को और एग्जीक्यूट करूँ, ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दूँ, देखो आप इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, इसी लाइन को कुछ भी नहीं कर रहा, देखो इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो कितना ब्यूटीफुली ये लाइन ने आज पूरे दिन परफॉर्म करा है। आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बहुत तगड़ा ऊपर की तरफ मूव किया। तो ट्रेंड लाइन वगैरह और ये सपोर्ट वगैरह आपको कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, कैसे बनाने हैं कि आपको लगे कि वहाँ से कोई ना कोई मूवमेंट आ सकता है या कैंडलस्टिक की फॉर्म में, और इनके ऊपर थोड़ा बिलीव भी करना है। ये नहीं कि आपने बस ट्रेंड लाइन बना तो ली लेकिन आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। अब मुझे पता है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा किसी भी लेवल पर, अगर इधर इसके नीचे आएगा तो मेरा एसएल ले लेगा, राइट, इसके ऊपर रहेगा तो मैं ये ऊपर चलता रहेगा। अब ट्रेंड लाइन की बात हो रही है तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, एक ट्रेंड लाइन ऐसे तो यहाँ पे भी बनी है, देखो आप, है ना, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अकॉर्डिंग अगर मैं देखो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन ये ब्रेकआउट रिजेक्ट क्यों हो गया। आप ये देखोगे सुबह से मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मूव ऑलरेडी कर चुका है। अब हम इस अल्टीमेट लेवल पे ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, तो ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ऐसा वाला सिनेरियो है कि जब आपको पता है कि अभी हम ऑल टाइम हाई पे काम कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर चला जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो है। तो हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनाई तो है, बट ये इसलिए बनाई गई थी कि मैं ये सोचा था यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड कर लूँगा, लेकिन ये इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। आज हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड ही नहीं लिया, एक ही ट्रेड के अंदर हमारा काम हुआ, राइट। फिर उसके बाद अब मैं आगे के बता देता हूँ आपको क्लूज़ क्या हुआ हमारा ट्रेड का। ये जो हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया उसमें 4000 का प्रॉफिट आया, फिर 5000 का प्रॉफिट हुआ, और मैंने सारा का सारा बुक कर लिया समवर्ड अराउंड 12 बजे के आसपास। 7700 रुपये का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। बट इसके अंदर जो एक बड़ी प्रॉब्लम रही आज की, हम लोगों ने जो टारगेट बुक करा वो पी के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे करा। मेरा जो लेवल था ना आज मेरा बैंक निफ्टी का, वो ये था कि मेरे को 43,000 के आसपास मुझे अपने को बुक करना है टारगेट।
ये मैंने शायद इसमें डाला भी होगा, 43,000 के आसपास मेरे को अपनी क्वांटिटीज़ को बुक करना। तो 43 यहाँ कहीं पे मीट हो गया था इस लेवल पे, जब ये कैंडल बन रही थी ना 12 बजे की 11:55 की, तब मैंने बुक कर दिया था। बट अब उसके बाद देखोगे यहाँ से जो ये मोमेंटम आया है थोड़ा सा, इस मोमेंटम के अंदर ही 100 पॉइंट्स और आ गए। थोड़ा कभी कभी ये कॉल साइड के अंदर या इन ऑप्शंस के अंदर हो जाता है। यहाँ देखो ये जो 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ गए, ये हम लोगों ने मिस कर दिए। तो पॉइंट बस ये था। बट इस चीज़ को हम ऐसे नहीं बोल सकते भाई, हमारी साइकोलॉजी इस चीज़ से ये नहीं रहनी चाहिए कि हमने भाई इतना पॉइंट्स मिस कर दिया। हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या प्रॉफिट्स बनाए और क्या हमने जो ट्रेड लिया वो हमारे हिसाब से चला या नहीं चला। इंपॉर्टेंट ये रखता है, इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता कि हमने इतने पॉइंट्स मिस कर दिए। देखो हमें नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। हमें तो ये पता है कि भाई हमारा मार्केट और इनिशियल टारगेट क्या है और हमारा स्टॉप लॉस क्या है। तो इनिशियल टारगेट जो मेरा था वो 43,000 का राउंड लेवल था, जहाँ से मार्केट में भी रिवर्स कर सकता था। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने पूरे प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। फिर जब ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन लेने लगा, तो यहाँ पे कौन बाय कर पाएगा, कोई नहीं बाय कर पाएगा, राइट। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेने लगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को इसने ट्रैप करा। ये देखो पूरे ट्रैपिंग कैंडल्स है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कहीं ऊपर स्टॉप लॉस डोर हो रहे हैं, कहीं नीचे स्टॉप लॉस डोर है। तो लॉजिक, ट्रेड के लॉजिक को आपको समझना है और टाइमली आपको एग्जिट भी करना जरूरी है। हालांकि चलो आज हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं करा, बट कम से कम हम ग्रीन में तो है, कम से कम हम प्रॉफिट में तो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक कैंडल डिस्कस करी थी जो बहुत हाई पे बनी थी, ये वाली ऑल टाइम हाई, ठीक है। और इसको मैंने जोर देके बोला था कि देखो ये कैंडल बड़ी कैसी बनी है, बेरिश बनी है, ठीक है। ऊपर से एक रिजेक्शन आया और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था पीई की तरफ का, जब मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं यही बात बोलूँ कि एक ऐसी कैंडल तो आज मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, ये देखो ऐसी सेम कैंडल आज मुझे कहाँ दिख रही है, इस लेवल पे भी दिख रही है। एक बार मैं सही से बना देता हूँ इसको, इस लेवल पे भी मुझे एक कैंडल दिख रही है, ये वाली, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पे ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों नहीं करा आपने, कि भाई यहाँ से भी तो एक नीचे का डाउन मूव आ सकता था। तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। देखो आप ये समझो, इस कैंडल से देखो डाउन मूव आया है, लेकिन आप ये समझो कि यहाँ से कितना डाउन मूव आया है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का, ठीक। और जब मैं ये ट्रेंड लाइन अपनी पीछे वाली बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं इस प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, इस चीज़ की नॉलेज है कि मैं प्राइजेस जो अपनी क्वांटिटीज़ है उनको धीरे धीरे ऐड करता हूँ। अगर मेरा टारगेट ही सिर्फ इतना सा है, इतना छोटा टारगेट है, तो बताओ मैं अपनी और क्वांटिटीज़ को कैसे पंच करूँगा। मैं स्कैल्पिंग तो कर नहीं रहा कि यहाँ पे एंट्री ली और धड़ाक से यहाँ पे निकल गया, काम खत्म, छुट्टी। मैं टारगेट थोड़े बड़े लेके चलता हूँ। तो बड़े लेके चलने में यहाँ पे मेरी ये चीज़ साइकोलॉजी हिट सही नहीं चल रही थी कि यहाँ पे मैं टारगेट यहाँ से यहाँ तक का लूँ, तो ये मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने इस ट्रेड को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बट इस कैंडल ने देखो अपना काम करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसने मूवमेंट दिया है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ने क्या करा, रिवर्स करा है, ठीक। तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि कैंडल फॉर्म्स कहाँ पे हो रही है, लाइक सपोर्ट पे फॉर्म हो रही है, रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, किस जगह पे फॉर्म हो रही है। तो पोजीशन ऑफ द कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए होपफुली आपको कुछ लर्निंग मिली होगी मेरी इन वीडियोज़ से। थैंक यू सो मच। अपना प्यार बना के रखिए और कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।